हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए सामान्य विज्ञान के सेट नंबर 2 जिसमें टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को लेके आया हूं, जो कि होने वाली आगामी सभी ऐसे प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। बहुत मेहनत करता हूं तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया जाने वाला धातु कौन सी है, बताइए। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया जाने वाला धातु कौन सी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया जाने वाला धातु तांबा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है, बताइए। कमेंट बॉक्स खुला है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्रोमियम की मात्रा मिलाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसीलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें। और हमारा पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार में क्या होता है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार में क्या होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। लोहे पर जंग लगने पर लोहे की भार अधिक हो जाती है, यानी लोहे की भार बढ़ जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है, बताइए। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। कि चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक चुंबक के दोनों किनारों पर होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? अप्रत्यास्थ नहीं, प्रत्यास्थ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। सर्वाधिक प्रत्यास्थ इस्पात है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, बताइए। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। लोहे में जंग लगने पर बना पदार्थ क्या है, बताइए। लोहे में जंग लगने पर बना पदार्थ क्या है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। लोहे में जब जंग लगती है तो उसमें बना पदार्थ फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे क्लास पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। और हमारा पिछला क्लास झारखंड जीके और सामान्य विज्ञान का नहीं देखे हैं तो चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम मध्य में होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सोने को घोला जा सकता है, बताइए। सोने को घोला जा सकता है, किस में घोला जा सकता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। सोना को नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? और इसका सेट 1 नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सी है बताइए। सारे सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सी है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी। लोहे की शुद्धतम रूप पिटुआ लोहा होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इससे पहले बता दें, क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी बताइए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, यानी जेम्स चैडविक ने की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं बताइए। और बता दें दोस्तों, हमारा इस चैनल पे पर डे 2 क्लास आता है। एक शाम 7:30 बजे झारखंड और एक सुबह 7:15 में सामान्य विज्ञान का क्लास आता है। हमारा पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं बताइए, कहाँ पे रहते हैं, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर रहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तड़ित चालक किससे निर्मित की जाती है बताइए। तड़ित चालक किससे निर्मित की जाती है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी। तड़ित चालक तांबा से निर्मित किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें निकेल धातु मिलाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है बताइए। इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। इलेक्ट्रॉन एक यूनिट ऋण आवेश वहन करता है। तो चलते हैं आज का सामान्य विज्ञान का सेट नंबर 2 का 20 और अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले का सेट 1 को और झारखंड जीके का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाले आगामी सभी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण है। और सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यहाँ असत्य पूछा गया है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं, ये कथन असत्य है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं शाम 7:30 बजे झारखंड जीके का क्लास लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।